हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज से हम लोग जो है एडीडीओ का जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। वो एडिटोरिया का आज फर्स्ट टेस्ट था, जो कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का दोनों का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है। तो उसी का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे और विश्वास कीजिए कि वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आप लोगों को देंगे, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बचेगा। टाइम जो है मैनेजमेंट कर पाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, और कम से कम टाइम में जो है कोई क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकाला जाता है वो आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सरकारी सेवक को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है समय समय पर सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ S इज़ 60%, पेन का कलर चेंज कर लेना जिससे पहले, हाँ क्या कह रहा है, इफ़ S इज़ 60% ऑफ T, S इज़ 60% ऑफ T, ये क्या हो गया यार। If S is 60% of T, then ratio of S to T, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि जैसे कि देखिए, सबसे पहले S इक्वल टू क्या दिया हुआ, 65% ऑफ T, ठीक, ये दिया हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 65/100 इंटू T। कोई कन्फ्यूजन, लिख सकते हैं आराम से। इसको काट दीजिए, जब इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13, और ये आ जाएगा 20। 5 से काटिए तो इतना आ जाएगा। तो फिर S इक्वल टू, फिर T को उस साइड लेके चल जाइए, S/T इक्वल टू कितना हो गया, 13/20। 13/20 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो गया, इतना इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 1/9। ये सब जो है याद करने का चीज़ है, याद करके रखिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको जो है आसानी होगा। 1/6 का वैल्यू जो है क्या होता है, 1/6 का वैल्यू होता है 11 होल 1/9%। ये जो है होता है, ये होगा, यही होगा ताकि, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये अब कैसे हुआ, तो ये जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना रहेगा, 1/9 है, इसको परसेंट बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको जब कीजिएगा तो आपका जो है कितना आ जाएगा, इसी को जब फ्रैक्शनलाइज कीजिएगा तो 11 होल 1/9 हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल आंसर है, लेकिन ऑप्शंस में जो है क्या दिया हुआ है, वो कुछ और दिया हुआ है। इसका मतलब क्या किया है यहाँ पे एडिटोरिया वाला, क्या किया है, ये जो है ओवरऑल 1/9% ले लिया है। 1/9% इक्वल टू 1/9/100, ठीक। तो 1/9 इस तरह से ये सॉल्व कर लिया, तो इसका आंसर B हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीता सैलरी इज़ 20% मोर देन द गीता सैलरी देन द बट द परसेंटेज ऑफ द गीता सैलरी लेस देन द रीता सैलरी, ठीक। व्हाट परसेंट ऑफ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि अगर रीता का सैलरी जो है 20% गीता की सैलरी से ज़्यादा है, तो क्या उसको कितना परसेंट जो है गीता का सैलरी जो रीता की सैलरी से कम है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग एक परसेंटेज का जो ट्रिक वाला बोल सकते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, वो समझ। जैसे 20% बोल रहा है, 20% बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20% इक्वल टू क्या होता है, 20% इक्वल टू 1/5 लिख सकते हैं। 20/100 इक्वल टू 1/5, 20 से जब काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 मतलब कि क्या हो गया कि पहले इसको अब रीता और गीता का रेशियो में निकाल लीजिए। 1/5 इन द सेंस क्या कह रहा है कि गीता का सैलरी जो है ज़्यादा है, ठीक है, गीता का सैलरी जो है वो ज़्यादा है।
तो गीता का सैलरी पहले जो है 5 था, अब कितना हो गया, गीता का सैलरी कितना हो गया, तो 5 था, तो ये जो है ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, तो 6 हो गया, तो 6:5 लिख दिए। अब इसी को जो है कितना का चेंज आया है दोनों में, इसको सब इस तरह सॉल्व करिएगा, बहुत इजीली बनेगा। दूसरा अप्रोच लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1, कितना पे, तो 6 पे, तो 1/6, इसको परसेंट कर दीजिए, परसेंट में चेंज कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जो है 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा, ये जो है 50 हो जाएगा, मतलब फिर सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 16.6%, इतना आंसर हो जाएगा। देखिए आप आंसर में दिया हुआ है 1, समझ गए, कोई दिक्कत, फिर से बता रहे हैं। रीता का सैलरी 20% जो है गीता की सैलरी से ज़्यादा, 20% इक्वल टू 1/5, तो रीता और गीता का जो रेशियो निकालिए। इसमें क्या कह रहा है, 20% ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो 5 था, 1/5 मतलब कि 1 बढ़ गया, तो 6 हो गया, तो 6:5 हो गया, कितना पे हो गया, कितना पे 1 बढ़ा है, कितना 6 पे, तो 1/6 × 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द रोहन in the examination 36% लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम द पवन, मतलब 36% जो है रोहन ऑब्टेन किया है, किससे, पवन से 36% कम किया है, तो देन द व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द पवन मोर देन द रोहन, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन का मार्क्स जो है वो पवन के मार्क्स से 36% कम है, लिख सकते हैं इसे, ठीक, इसे लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से लिख दिए। तो इसको जो है पी रेशियो आर निकाल लीजिए, पी रेशियो आर निकाल लीजिए, ठीक, पी रेशियो आर निकाल लीजिए, मतलब इन द सेंस क्या हो गया, यहाँ क्या कह रहा है कि 36% से कम है। अगर पवन का 100 नंबर है, 100 मान लीजिए 100 नंबर है, तो 36 कम है तो कितना हो जाएगा, 64, ये लिख सकते हैं हम। पवन का मान लीजिए 100% है, ठीक, मार्क्स है, और इसमें बोल रहा है 36% कम है, तो 36 में से कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। रेशियो में हम जानते हैं कि रेशियो में अगर कट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको कट कीजिए तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक, रेशियो में जाएगा सेम, रेशियो को काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब फिर वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, कितना पे आ रहा है, ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें रीता के बारे में पूछ रहा है, तो 16 गुना 100, फिर इसको काट दीजिए, 4 से 4 बार में कटा, ये 25 हो गया, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 56.25% ए नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज जो ये पहला टेस्ट है, फिर इसके बाद कल जो हिस्ट्री का टेस्ट होगा तो उसका भी सॉल्यूशन लेकर के हम लोग आएंगे। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इफ़ ए इज 7 टाइम्स मोर देन बी, क्या कर रहा है, इफ़ ए इज 7 टाइम्स मोर देन बी देन व्हाट परसेंट बी इज लेस देन ए, ठीक, इसमें कह रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए रेशियो बी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, 7 टाइम्स मोर, पहले 1 था, ठीक, क्वेश्चन का देखिए 7 टाइम्स मोर बोल रहा है, पहले 1 था, तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, ये बढ़ के 8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना का डिफरेंस आया है इसमें, वही सेम करेंगे, कितना का डिफरेंस आया, 7, कितना पे, 8 पे, तो इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसको काटिए, 4 दूना 8, 25, तो कितना हो गया, 175/2, जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 87.5। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन क्या करें, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा इस तरह, इस मेथड से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन से चुटकी बजाते निकल सॉल्व हो जाएगा, और आपको एग्जामिनेशन में टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा। तो क्या कह रहा है, ए इज 7 टाइम्स मोर देन बी, ए जो है 7 गुना ज़्यादा है बी से, तो ए अगर 1 है तो वो 7 गुना बढ़ेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, तो
8 हो जाने के बाद है हम लोग परसेंटेज में क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फिर इसका डिफरेंस देखते हैं कितना का अंतर है। तो 7 1 से 8 में कितना का अंतर है, 7 का। यहाँ 7 लिख दिए, कितना पे है, 8 पे, उसको डिवाइड 8 से कर दिए और इंटू 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 87.5 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का रहा है ड्यू टू एन epidemic द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स डिक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक, 20,000 से 15,000 जो है डिक्रीज कर गया। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीजेज ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, 15,000 से 5,000 में अगर डिक्रीज करता है, कितना का डिक्रीज कर रहा है, तो 5,000 का। वहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेशियो करके निकालते डायरेक्ट यही कर लिए। अब धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो और भी दिमाग में कुछ करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो 5,000 का। कितना पे हो रहा है, तो 20,000 पे हो रहा है। ठीक, 20,000 पे हो रहा है, इसको गुना कितना से कर देंगे, 100 से। ठीक, 100 से इंटू कर दिए, तब इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कटा। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो बाद 2 जीरो यहाँ से यहाँ कटा, फिर यहाँ काटिए तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ जब काटिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, 2 2 4, 2 2 4, मतलब कि कितना था, इसका जो है 25% आया। कैसे समझे, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कटा, 1 जीरो से यहाँ कटा, 2 से काटिए, 2 से यहाँ कटा था 5 बार में, 5 5 बच गया, तो 25% इसका आंसर हो गया। समझे, कोई समझ दिक्कत नहीं आया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 20,000 से 25,000 में कितना का डिफरेंस आया, 5,000 का। कितना पे आया, 20,000 पे। तो इसको 100 से जो है गुना किए। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 से 10 बार में 2 पर से 5 बार में कटा, तो इस दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया, 25%। ठीक है, समझ गए। देख रहे कितना चीज़ बन रहा है। इस तरीके से आप, मैं आप बात मानिए, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेंकट स्पेंड द 65%। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है बिहार के हर एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और चुटकी बजाते हुए इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, 65%। क्या कह रहा है, वेंकट स्पेंड द 65% इनकम ऑफ द सेविंग। ठीक है, इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को जो है देखिए हम लोग दूसरे तरीके से आपको स्पेस लेकर के बनाते हैं। इसमें कुछ हमको समझाना होगा आप लोग को, तब जा कर के समझ में आएगा। ये क्या हो गया यार, चलिए देखिए क्या कर रहा है। एक चीज़ इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का जो सबसे पहले क्या, आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि इनकम इक्वल टू जो है क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग हो जाएगा। ठीक, ये जो है इस क्वेश्चन का सबसे मेन जो है नियम है। ये चीज़ अगर आपको पता है, आप दिमाग में बैठा लेते हैं, तो सारा क्वेश्चन जो है ईजिली बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 65% जो है ये एक्सपेंड कर, मतलब 65% जो है एक्सपेंडिचर का खर्च करता है, स्पेंड करता है। और ठीक, तो 65% इसे हम इसमें डाल देते हैं। 65% जो है 65 खर्च करता है। मान लीजिए हम जो है 100%, कोई इनकम उसका 100% है, नहीं कुछ है तो या तो हम 100 मानेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनता है, x मानते हैं तो हम हमेशा 100 मान के ही बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अगर 100 रुपया में 65 रुपया खर्च करता है तो कितना रुपया सेव करता है वो, 35। ठीक, 35 रुपया सॉल्व करता है। हम लोग जानते हैं इस तरह, ये जो है हम रेशियो में करेंगे। ठीक है, रेशियो में कोई भी चीज़ को काटते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से काटिए, 20 बार में, 13 बार में और 7 बार में। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इतना इनकम और ऑफ हिज इनकम एंड सेव द 11,000, जो इसमें से जो है 11,000 जो है सेव करता है। एंड व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें पूछा महीना का एक्सपेंडिचर, इसका जो नया एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो 7 सेव, मतलब कि सेव करता है 11,000, तो इस 7 के लिए जो है सेव कर रहा है 11,000। ठीक, 7 के लिए 11,000 सेव कर रहा है, तो एक के लिए कितना कर लेगा, 11,000 बटे 7। ठीक है,
और पूछ रहा है एक्सपेंडिचर बोल रहा है निकालने, करंटली एक्सपेंडिचर। तो 13 हमारा यहाँ पे इशू कर दिए, तो यहाँ तो 1 के लिए इतना है, तो 13 के लिए कितना हो जाएगा 11,000/7 × 13। जब इसी को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सब कुछ कट कुट करने के बाद जो है 20, 42, 85 इतना आ जाएगा। और यही आंसर, यही जो है 20, 42, 85 यही है, यही आंसर होगा। और ये तो बहुत कैलकुलेशन इसका बहुत टफ दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ है, इतना लेंदी देगा नहीं एग्जाम में। एडिटोरिया वाला इंस्टीट्यूट वाले जो ऐसे ही टफ करके कैलकुलेशन देते हैं ताकि आप थोड़ा सा वो हो जाइए। चलिए फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा था कि किसी का जो है एक्सपेंडिचर 65% दिया हुआ, तो परसेंट को जो हम x% मान लेते हैं इनकम है, तो x में से 65 एक्सपेंड कर रहा है तो 35 से सेव कर रहा है, उसको काट के जो हम नया नंबर बना लिए तो 20, 13 और 17 हो गया। और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 7 के लिए उसका सेविंग जो है दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है 11,000, मतलब कि 7 जो है इसके लिए 11,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए दिया हुआ है, तो एक का निकाल लिए, एक का जब निकाल लिए उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर 13 का करके निकाल लिए, कैलकुलेशन हम लोग कर लिए तो हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो है सारा डॉक्यूमेंट मतलब इसका सॉल्यूशन भी, ओरिजिनल सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है, क्वेश्चंस भी अपलोड किया हुआ है। अगर वहाँ कोई दिक्कत होगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर्सनली आपको जो है समझा दिया जाएगा। और भी बच्चे हैं वो भी आपको इंटरेक्ट करके वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम जो है वो कितना है, वो जो है 400 है। द लार्जेस्ट नंबर इज डिक्रीजेज, बड़ा नंबर जो है उसको 16% से डिक्रीज किए और छोटा नंबर जो है उसको 16% से इंक्रीज किए। देन द रिजल्टिंग ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल, उसका जो रिजल्ट क्या होगा बराबर है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है क्या, तो ठीक है। तो 16% से इंक्रीज करना, 16% ठीक है से इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है। तो 16 हम लोग क्या करेंगे, 16% क्या होता है, 16% बराबर क्या होता है 16/100, 16/100। तो ये कितना होगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 25, 4/25 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोला, 16% से डिक्रीज बोल रहा है, तो 16% इक्वल टू क्या हो गया 4/25, ठीक। तो 4/25 ये बोल रहा है डिक्रीज कर गया, तो पहले जो है 25 था और 4 उसमें से डिक्रीज कर गया, तो अब कितना हो गया 21 हो गया, ओके समझ रहे हैं। उसी तरह से फिर क्या बोल रहा है 16% इंक्रीज किया है, 16% इंक्रीज किया है, तो पहले जो है 25 था अब कितना हो गया 29 हो गया, समझ रहे हो 29 हो गया। तो उसी तरह से ये जो है क्वेश्चन जो है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला ये पहले हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या कर रहा है, सम ऑफ द 2 नंबर इज 400। तो ये दोनों में से कोई नंबर को जब सम कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, इसको सम कीजिए या इसको सम कीजिए, तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 50, तो कोई 50 हो गया। तो 50 के बराबर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 400 दिया हुआ, 400 दिया हुआ है ना। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, जब इसको 50 डिवाइड कीजिएगा तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, 8 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 21 है। 1 के लिए जब 8 है तो 21 के लिए कितना हो गया, तो 21 × 8 इक्वल टू 168, ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि जो हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम भी जो इसी तरह से आपको डिस्कशन करा दे रहे। देखिए डिस्कशन बहुत कोई कराएगा, कोचिंग का सॉल्यूशन PDF में समझ नहीं आता है, मैथ का सॉल्यूशन हम इसीलिए लेकर के आए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द नोमिनेटर, ठीक है क्या कह रहा है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय द 140%, 140% से डिनोमिनेटर को बढ़ा दिए जाते हैं और 20% से जो है डिनोमिनेटर को घटा दिया जाता है, तो नया फ्रैक्शन क्या बनता है 12/7, मतलब कि 120%। 100% कोई था, ठीक, हम लोग क्या किए हमेशा 100% मान के चलते, 100% था और 140% बढ़ाते हैं तो कितना हो गया 240 हो गया। उसके बाद जो है क्या डिनोमिनेटर को क्या कर रहा है 20% घटाने के लिए, जब 100% था इसमें से जो 20% माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया तो कितना हो गया 80%, ठीक है 80%।
और ये कितना दिया हुआ है 12/7। 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। और ये कितना 8 दिया 24, 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में जब ये कट गया तो ये क्या हो गया, ये नया रेशियो क्या बन जाएगा हमारा। इसको रेशियो में बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/21। 12/21 समझ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 12, नीचे कुछ नहीं है तो 12 हो गया, 7 या 21, 12/21 हो गया। 12/21 हो गया। अब इसको जो है 3 से इसको काट दो, तो इसको काटेगा तो 3 से कितना हो जाएगा, तो 3 से ये भी कटेगा तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 4 रेशियो जो है 4/7, 4/7 जो है इसका हो जाता है। नया रेशियो क्या बन गया 4/7, ठीक है। 4/7 मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नया फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 4/7। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके, उसका हम जो है नेक्स्ट फिर जो है दूसरा तरीका भी से भी हम लोग बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, इसका जो हम एक नया तरीका बताएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हमको पता है। तो चलिए देखते हैं क्या। पहले देखिए इसमें क्या करता है, A B C और D 3 का जिक्र है। तो हम लोग रेशियो क्या करेंगे, पहले ही बना लेंगे। A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D बना लिए। अब क्या कह रहा है, A इज़ 25% मोर देन B। A जो है 25% B से अधिक है, ठीक है। तो हम लोग पहले भी क्या कहते हैं 25%। 25% बराबर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कह रहा है, A जो है 25% अधिक है, पहले 4 था अब जो है 5 हो जाएगा। अधिक कौन है, A है। तो A जो है अधिक है, इसीलिए हम लोग क्या ये 5 हो जाएगा। और ओरिजिनल क्या है 4, पहले क्या था 4 था, 4 हो गया, ठीक। एक पहला ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है, B इज़ 30% लेस देन C। 30% मतलब 3/10। तो B जो है 30% जो है C से कम है। तो B जो है 3/10 से कम है, तो C जो है क्या हो जाएगा 3/10 है, तो C जो है 10 हो जाएगा। और ये कम है तो कम है, 3 कम है तो 3 जब कम होगा तो 7 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो है देखो D में क्या कर रहा है, D जो है इस D के बारे में क्या दिया हुआ है, 20% मोर देन C इज 20% मोर देन D। C जो है D से 20% अधिक है। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20% बराबर हो जाएगा 1/5। 20% बराबर 1/5 हो जाएगा। पहले जो है 5 था अब 6 हो जाएगा। इसमें बढ़ा कौन बोल रहा है, कौन सा बढ़ा है, तो बोल रहा है C जो ज़्यादा है। C ज़्यादा है, इसीलिए जो है C जो है 6 हो जाएगा और D जो है 5 ही रह जाएगा, ठीक है। और इसमें रेशियो में हम क्या करते हैं, जब रेशियो हमको इतना ऐसा दिया है, इनकम्प्लीट दिया है, उसको कंप्लीट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो जिधर है उसको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे कि इधर 4 है तो C भी 4 हो जाएगा, D भी 4 हो जाएगा। इधर जो है इधर कुछ नहीं है तो इसके इधर कौन सा 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो इसके इधर क्या है, लेफ्ट साइड क्या है 10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा। उसी तरह जो है इस साइड होगा 6 हो जाएगा, रेशियो 6 हो जाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से कर दिया हम। अब इसमें से हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज इज A और A मोर देन D। A जो है कितना जो है ज़्यादा है, ठीक है, A कितना ज़्यादा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको नया रेशियो बनाने के लिए, जो फ्रेश रेशियो बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमको A और D का ही बोल रहा है तो A का जो है A और D का ही बोल रहा है तो A का जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 × 7 × 6 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 7 × 6 कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और D का देखिए, D का कितना हो जाएगा 4 × 10 × 5, 5 × 10 50 × 4 200, इधर 200 हो गया, 200 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, इधर 210 है, इधर जो है 200, तो कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस है। कितना पे डिफरेंस है 200 पे, 200 पे गुना 100 काट दीजिए तो कितना का हो जाएगा 5% का हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 5%। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना इजी है, फिर से देखिए इसको, इस क्वेश्चन को हम फिर से समझाते हैं।
ए जो है 25% ज़्यादा है, 25% बराबर 1/4, तो 1/4 ए जो है ज़्यादा है, तो बी हमारा 4 है, तो ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1/4 है ना, इसी तरह से करते हैं, जब ज़्यादा बोलता है तो ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, हमेशा यही करेंगे। तो 4 हो गया। फिर बोल रहा है बी जो है 30% लेस देन है सी से, बी जो है सी से 30% लेस है, 30% बराबर 3/10, तो सी जो है सी हमारा 10 है और बी जो है बोल रहा है 30% लेस है, 3/10 है, 10 में से 3 घटा देंगे 7 हो जाएगा, तो हम 7/10 लिख दिए। उसी तरह इसको भी किए और फिर जो ए और डी का पूछ रहा है, तो इसको ए को गुना कर दिए 210 हो गया और डी को सारा को मल्टीप्लाई कर दिए 200 हो गया। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है 210 में और 10 में 10 का, तो 10 बटे कितना पे 200 पे गुना 100, तो 5% आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर। पहला नंबर जो है 20% लेस देन है थर्ड नंबर से, ठीक है। 20% मतलब कितना हो जाएगा 1/5, ठीक, 1/5 हो जाएगा। और क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर 3 नंबर है, तो मान लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो क्या कह रहा है कि पहला नंबर जो है 20% कम है, तो 20% कम है तीसरा से कम है, तो तीसरा हमारा जो है 5 हो जाएगा, ठीक। 20% 1/5 है, 5 है। अब बोल रहा है 20% कम, तो इसको जो है कितना से कम है 20% कम है, तो इधर 1 हो जाएगा, ठीक। 20% इक्वल टू क्या था 1/5, 5 हो गया, तो ए कितना हो जाएगा 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बी हमको दिया हुआ है, तो बी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। बी को x मान लिए, अब क्या कर रहा है, अब देखिए अगला आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू थर्ड नंबर। रेशियो जो है दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का कह रहा है, मतलब दूसरा नंबर x है और तीसरा नंबर 5 है, तो x/5 इक्वल टू 7/10 जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको काट दीजिए, 5 से 10 दो बार में कटेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 7/2, x इक्वल टू 7/2। तो अब इसको नया रेशियो क्या बन गया 4:7/2:5, ये जो है नया रेशियो बन गया, ठीक है। अब नया रेशियो बन गया ना। अब देखिए क्या कर, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देन व्हाट परसेंटेज एवरेज टू द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मोर देन द सेकेंड नंबर। तो कितना का पहला और तीसरा का पूछ रहा है, तो पहला और तीसरा के बीच में कितना का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, और बीच में एवरेज बोल रहा है इसका, तो किस पे, तो 7/2 पे इंटू 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2/7 गुना 100, ठीक है, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 28/4/7 कितना आंसर आ जाएगा, डी नंबर आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत होगा तो फिर से आप लोग जो है बैक करके देख लीजिएगा, और आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से जो होगा नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। हो गया, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 12 नंबर। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक। हाँ चलिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ़ द प्राइस इज रिड्यूस बाय द 20%। कोई जो है 20% से जो है, कितना ये लोग हल्ला करता है, इफ़ द प्राइस इज रिड्यूस बाय द 20% बाय व्हाट, पेन चेंज कहाँ, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन। ये जब क्वेश्चन कंजम्पशन वाला रहे तो एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, जब सेम दिया रहे तो प्राइस क्या कर रहा है 20% से रिड्यूस कर गया, ठीक है। प्राइस जो है 20% से रिड्यूस कर गया, पहले 100 था, अब कितना हो गया 20% से रिड्यूस करने के बाद 80 हो गया, ये हो गया। जब एक्सपेंडिचर सेम रहे तो इस कंडीशन में क्या हमेशा कंजप्शन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 80/80:100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमेशा यही होगा, ठीक है, हमेशा यही होगा। और फिर हम सारा क्वेश्चन की तरह जो है वही करेंगे। 80 से 100 पे कितना का डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है, कितना पे 80 पे,
80 पे गुना 100, इस 100 इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डी हो गया इसका आंसर। आई होप ये समझ में ये हमेशा होगा, जब भी जो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो उसका कंजप्शन जो है प्राइस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। हाँ, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ प्राइस ऑफ ओनियन इंक्रीजेज फ्रॉम 60 kg से 75 kg। ठीक है, प्राइस जो है क्या किया है, 60 kg पर kg था, प्राइस क्या हो गया 60 था पहले, अब क्या हो गया है 75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया, 60 था 75 हो गया। कंजप्शन इसका कितना हो जाएगा? इसको जो है रेशियो को छोटा करने से जो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए जो है रेशियो को छोटा कर लीजिए। तो ये जो है 4 हो जाएगा और ये जो है 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। तो कंजप्शन जो है हमेशा क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो उल्टा हो जाता है। तो 5:4, 5:4, समझ गए? तो सेम सारा क्वेश्चन की तरह जो हम लोग देखेंगे क्या कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। कितना पे आ रहा है, तो 5 पे आ रहा है, तो इंटू 100 तो कितना हो गया 20%। तो 14 का आंसर सी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो ये तरीका याद रखिए, क्वेश्चन चुटकी बजाते हुए हल होगा, चवन्नी भर का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ द राइस रिड्यूस बाय द 24%, 24% जो है रिड्यूस कर गया, और आलोक गेट द 10 kg जो है 2500 रुपया में जो है 10 किलो राइस जो है ज़्यादा आलोक जो है खरीदता है। व्हाट इज़ द न्यू प्राइस, अगर नया प्राइस क्या हो? इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो है बहुत अच्छी स्टार मार्क कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ देगा न्यू प्राइस या पूछ देगा ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो 24% बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम प्राइस जो है 100 पहले था, उसके बाद जो है ये बोल रहा है 24% से रिड्यूस कर जाता है, तो 76% हो गया। 76% हो गया। इसको परसेंट को काट दीजिए, इसको जब रेशियो काटिएगा तो कितना आ जाएगा 25:19। ये जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंजप्शन हमेशा जो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये जो हो जाएगा 19:25। ठीक है, 25। कितना का डिफरेंस है, हमेशा की तरह वही कर रहे हैं। कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस था 6 का। तो 6 के लिए 6 में जो है 10 kg खरीद लेता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि आलोक जो है 10 kg खरीदता है, तो जब 6 के डिफरेंस पे जो 10 kg खरीदता है, इसका मतलब क्या है, एक kg के लिए जो कितना कर देगा 5/3 kg खरीद लेगा। समझ रहे हैं ना? 6 से काट दिए, 5/3 हो गया। अब न्यू कंजप्शन कितना हो गया, नया कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा, नया कंजप्शन जो है 25, नया कंजप्शन कितना था, तो 25 हो, 19 था 25 हो गया है, 25 हो गया है। तो नया कंजम्पशन 25 के लिए जो है कितना हो जाएगा, तो 25 को जो है 5/3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 कितना हो जाएगा, 25 के लिए कितना हो जाएगा 3 ओह यार ये लोग इतना हल्ला कर रहा है ना, क्या ही कहें, कुछ बोलने में भी नहीं बनता है। सब नया उम्र का बच्चा है, बोलेंगे तो फालतू का लड़ाई होगा। 25 पे कितना हो जाएगा 5/3 गुना 25। ये जो है न्यू कंजप्शन हो गया, और न्यू प्राइस पूछ रहा है। तो न्यू प्राइस जो है पूछने के लिए क्या करेगा, न्यू प्राइस पूछने के लिए 2500 तो दिया हुआ है, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू प्राइस निकालने के लिए 2500 बटे न्यू कंजप्शन 25 गुना 5/3। तो 5 यहाँ हो गया, 3 को ऊपर ले जाइए, 3 को ऊपर ले जाइएगा, फिर इसको काट दीजिए।
25 100, ठीक है। फिर जो है ये 20 बार में कटेगा तो ये जो है कितना हो गया 60%, नहीं 60 रुपये। न्यू प्राइस कितना हो गया 60 रुपये। समझ गए? नहीं समझे क्या? नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। देखिए 24% था, 24% जो है अगर कलर डिक्रीज कर गया, 100 था तो 76 था, 76 हो गया कलर से। 100 था तो 76 हो गया, तो इसको रेशियो काट दिया, 25/3 हो गया, तो 6 = 19 से 25 हो गया। कंजप्शन 19 से 25 हो गया, तो 6 कितना का डिफरेंस आया 6 पे जो है कितना केजी का आकार दिया हुआ है 10 केजी, तो एक पे जो है हमारा 5/3 केजी निकल गया। अब बोल रहा है न्यू कंजप्शन, तो न्यू पहले जो है 19 था फिर 25 हो गया, तो न्यू कंजप्शन 25 है, तो इसको जो है न्यू कंजप्शन के लिए जो है 5/3 से जो 25 को गुना कर दिया, ठीक है। प्राइस निकालना है, तो प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या किए, पुराना प्राइस जो दिया हुआ 25,000 उसको जो है डिवाइड कर दिए न्यू कंजप्शन से, तो प्राइस निकल गया। न्यू कंजप्शन से डिवाइड करने के बाद 60% आ गया, तो ये हमारा नया प्राइस हो गया। समझ गए? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जो है थोड़ा साइड कर लिया जाए, इसको साइड कर लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 16 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैन इज स्पेंड 65% जो है कोई मैन इज एक्सपेंड 65%, ठीक है, ऑफ हिज इनकम एंड इंक्रीज बाय द 20%, ठीक है। एंड द एक्सपेंस आल्सो द इंक्रीज बाय द, उसका जो है क्या कहा, इनकम जो है 20% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर 10% से आल्सो बढ़ जाता है। तो पूछ रहा है सेविंग में जो है कितना का वृद्धि आए। तो इसमें जो है देखिए इनकम जो है 20% से इनकम बढ़ा, तो इनकम 20% से बढ़ा, मतलब कि क्या हो गया 65% यहाँ दिया हुआ ना, 65% वो हो रहा है। 65% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65/100 कीजिएगा, तो 65/100 को उसको सॉल्व कीजिए, इसको देखिए 65% मतलब इतना हो गया। जब इसको काटिएगा तो कितना हो गया 5 5 × 15, इसको हो जाए 20 से, तो ये हो गया 13/20, ये जो इतना हो गया। तो पहले जो है इनकम क्या था, जब ऐसा क्वेश्चन आया इनकम क्या हो गया 20, एक्सपेंडिचर 20 का इनकम है, एक्सपेंडिचर 13 और सेविंग कितना हो गया 7, ठीक है। ये जो है पुराना रेशियो हो गया। अब क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 20% से जो है इसका इनकम बढ़ जाता है, 10% से जो है उसका एक्सपेंडिचर बन जाता है। एक्सपेंडिचर कितना से बढ़े, सेविंग कितना से बढ़े, उसको हम एक्स मान लेते हैं। जब एक्स मानते हैं तो इसको कर लिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 400 इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर है, तो 130 + 7x, क्योंकि इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम होता है, इसीलिए इसे किए, ठीक है। तो इसमें x इक्वल टू एक्स का हमारा वैल्यू निकल जाएगा, x का हो जाएगा 270/7, क्योंकि ये माइनस होगा, तो x जब इसको काटिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 38.5%, 8 नंबर आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अन्विता मंथली इनकम इज, पेन बदल, मंथली इनकम जो है उसका कितना है 28,500 रुपया, एंड मंथली एक्सपेंडिचर कितना 22,500 रुपया, ठीक है 22,500 रुपया। तो कितना हो गया 28,500 इसका जो है इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 22,500, इतना खर्च किया, तो बचता कितना है उसको, इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6,000 जो है इसका बचता है। फिर इसको काट दीजिए सबको, जब सबको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा
जीरो जीरो कट गया, तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा, 19:15:4, ये नया रेशियो बन गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनकम जो है 16% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ गया। पिछले क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, और सेविंग जो है निकालने को बोल रहा था, एक्स मान लिए, ठीक है। इनकम इक्वल टू, हम लोग जैसे देखे ही जानती हैं क्या हो, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो इसीलिए जो 19 × 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 304 इक्वल टू 150 प्लस 4x, ठीक है। अब जो है निकाल लीजिए, 4x इक्वल टू 154, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38.5%। ये नंबर, पता नहीं क्यों पेन भी नहीं ढंग से चल रहा है, लगता है पेन भी डिस्चार्ज हो गया। तो 17 नंबर जो है, 17 का क्या हो गया, ए आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है सक्सेसिव, ये जो एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या कर रहा है, मैन इज 30% मंथली इनकम जो है खर्च करता है। अब फिर जो बचता है, रिमेनिंग जो बचता है उसका जो है 15% खर्च करता है, फिर जो बचता है उसका 35% खर्च करता है। उसके पास लास्ट में कितना बच जाता है, ये अमाउंट बच जाता है, 1,60,000 बच जाता है। तो एक तो क्वेश्चन पूछ देगा आपसे जो है कि पहले 30% किया, फिर 15% किया, फिर 35% किया। लेकिन इस तरह से पूछ सकता है कि पहले 30% किया, फिर जो बचा उसका 15% किया, फिर उसका 15% कर, तो इतना बच गया। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है सबसे पहले जो है हमेशा इस तरह का बनाइए, तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए क्या करेंगे, कितना है अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट कितना हमारा, मतलब कि पहले अमाउंट है वो हमको पता नहीं है, तो हम x मान लेते हैं। x मान लेते, उसमें बोल रहा है 30% सॉल्व, 30% उसका हम बेच दिए। 30% जो है हम बेचने के, मतलब 30% खर्च किए, तो 30% खर्च किए तो कितना हो जाता है, 30% इक्वल टू 30/10, 100, मतलब 3/10, 3/10, 3/10, ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद नहीं, ये नहीं, ये हम गलत तरीका आप लोग को बता दिए। जब भी इसमें बोल रहा है एक्सपेंड किया, मतलब कि यहाँ क्या बोल रहा है, रिमेनिंग का क्वेश्चन है। रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे, जितना बोल रहा है एक्सपेंड किया उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो मतलब कि 30% बोल रहा है एक्सपेंड, 30% एक्सपेंड किया, मतलब बचा कितना, 70%, 70% बचा, तो 70/100 लिख दिया, ठीक, क्योंकि रिमेनिंग बोल रहा है। इस तरह से कीजिए, हमेशा क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या बोल रहा है, 15% खर्च किए तो बचा कितना, 85%, 85/100। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 35%, 35 खर्च किए बचा कितना, 65%, 65% मतलब 65/100। जब ये सब सॉल्व करने के बाद टोटल आपको कितना बता है, 1,60,000, 1,60,000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कटेगा, ये जो है ये आपका 17 बार में कटेगा, ये जो है 13 बार में कटेगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना, 6400 कटेगा, ठीक है। ये हो गया। तब इसको सॉल्व करने के बाद एक्स, ये एग्ज़ाम वाले इंस्टीट्यूट वाला जो है जानबूझ के कैलकुलेशन इतना देता है कि ताकि स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो करके मार्क गलत करे, और टेस्ट सीरीज ज़्यादा परचेज करे, और क्लास ज़्यादा परचेज करे, ये सब इसका बहाना होता है, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू इतना, x को जब इसको 100, ये इसको जो है 100 सारा जीरो को सेट ले जाइए तो कितना जीरो हो गया, 2 2 4 1 5, 5 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, जब इसको इससे काटिएगा, इसको इससे काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 4.1370 आता है। हम तो कैलकुलेटर्स किए इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो है, जब इतना जीरो दिया हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हटने के बाद जो है कितना आ जाएगा, 41 क्या है, 4130, 4137 किसमें क्या है, तो एक में ही,
इस तरह से हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए हमेशा ये करेंगे, फिर से बताते हैं कितना टोटल मनी है। पहले ओरिजिनल वो नहीं हमको पता है, तो एक्स मान लिए, वो जितना बोल रहा है रिमेनिंग में से घटाने के लिए, उसको जो है 100 में से घटा करके इंटू करते जाएंगे। 30% मतलब 30% खर्च हुआ, बचा कितना 70% बराबर है 70/100 लिख सकते हैं 70% को। उसी तरह से फिर 15% खर्च किए तो बचा कितना 85%, तो 85/100। फिर जो है 35% खर्च किए तो 65% बचा, 65/100 इक्वल टू 1,60,000। फिर उसको सॉल्व किए तो आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ मैन लूज द 20% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर द स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है अगर 20% जो है लूज करते हैं मनी, तो उसमें जो 85% जो है स्पेंड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट उसको जो है 120 रुपया बचता है। तो टोटल उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन इसमें कम है, तो ये देखिए कि कैसे बनाए। तो क्या कर रहा है, टोटल अमाउंट क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स में से जो 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है तो कितना बचता है 15% बचता है, उसको जो है 180। ठीक, तो फिर ये सब खर्च करने के बाद कितना बच जाता है 120 रुपया, 120 रुपया बच जाता है। अब जो है इसको आप सॉल्व कीजिए तो 5 या 15, 5 दूना 10, 20 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 120 गुना 20/3, तो ये हो गया 800। ठीक है 800। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 800, क्वेश्चन 800 मतलब कि लूज द 20% लूज कर दिया, मतलब कि 20% जब लूज कर दिया तो 80% बचा, तो 80% के लिए जो कितना दिया हुआ है 800, तो एक के लिए कितना हो गया 10। अब बोल रहा है हाउ मच मनी डिड द इनिशियली, स्टार्टिंग में कितना देना है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ का 100% ही होगा, तो 100% के लिए कितना हो गया, एक के लिए 10 है, 100 के लिए कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से बना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करेगा, पिछला क्वेश्चन में उसी तरह किए, अगला क्वेश्चन में उसी तरह किए, तो ये प्रोसेस से कीजिए, सारा क्वेश्चन जो आसानी से बनेगा। ठीक है, 19 नंबर बन गया। अब अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तक ट्रिक से कर रहे थे, अब जो है इनिशियली जो कैसे किया जाता है, नॉर्मली बनाते हैं। नॉर्मली देखिए कैसे बनेगा, नॉर्मली देखिए कैसे बनेगा। इसको हाँ देखिए, क्या कह रहा है कि 75 फैमिली इनकम है 75। क्या कह रहा है 75,000 जो है 75,000 जो है उसका इनकम है। ठीक है, इनकम है, और ऑफ विच द 10% इज सेविंग, जिसका कि 10% जो है कह रहा है कि सेविंग करता है, इसमें कि 10% कह रहा है सेव करता है। ठीक है, 10% सेव कर रहा है, और क्या बोल रहा है 30% रिमेनिंग इनकम ऑफ द स्पेंड, तो रिमेनिंग इसका क्या 30% जो है रिमेनिंग इनकम, तो 30% रिमेनिंग इनकम 700 रिमेनिंग, इसका जो है 10% क्या कर रहा है 10% किधर गया 10% सेव कर रहा है। तो इसमें जब इतना है सेव कर रहा है, तो सेव को 10% कितना हो गया 10% इसका हो जाएगा 7500, 10% 7,000 को 7500 को 10% निकालने के लिए जानते हैं ना, एक जैसे बोल रहा है तो एक लास्ट डिजिट में से एक डिजिट हटा दीजिए तो इतना हो जाता है। तो जब टोटल में से उसका सेविंग हटा दीजिएगा तो इनकम जो है रिमेनिंग इनकम कितना हो जाएगा 37,500, ये जो कितना हो गया रिमेनिंग इनकम हो गया। फिर क्या बोल रहा है स्पेंड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है, तो 30% ऑफ जो नया इनकम बचा है वो कर रहा है 30% ऑफ ये, तो जो 30% मतलब 30/100, तो इतना
तो डबल जीरो कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 250 ये हो गया। फिर हेल्थ पे कितना खर्चा कर रहा है 30 375 ये दिया हुआ ना। हेल्थ पे जो है हेल्थ पे इतना कर रहा है, तो अमाउंट रिमेनिंग कितना बच गया। जब हेल्थ पे इतना कर रहा है तो रिमेनिंग कितना बच गया। रिमेनिंग के लिए ये न्यू इनकम जो था मतलब 67500 माइनस एक्सपेंड जितना एजुकेशन पे खर्च किए वो माइनस कर दीजिए 20250 और हेल्थ पे जितना था वो माइनस कर दीजिए, ये हो गया। तो रिमेनिंग कितना, ये सब माइनस करने के बाद रिमेनिंग कितना बच जाता है 16875। ठीक, ये जो है रिमेनिंग बच जाता है, ये रिमेनिंग बच गया। अब बोल रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, उस पर टोटल बोल क्या रहा है उसमें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द फूड एक्सपेंडिचर में आ जाए फूड पे कितना एक्सपेंडिचर कर, तो परसेंट इतना करिए। तो कितना हमारा रिमेनिंग बच रहा है 1875। टोटल कितना पे, टोटल स्टार्टिंग में कितना था, तो टोटल स्टार्टिंग में जो है 75000 इतना था। अब परसेंट में निकालना था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो यहाँ से कट गया, ये जो है 10 बार में, ये जो है 225 बार में, तो मतलब 22.5 देखिए आंसर आ जाएगा 22.5। ये जो कितना लॉन्ग हो गया। अगर उसको कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन के थ्योरेटिकल वाइज से लेकर के बनाना चाहे तो, और उसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम बनाते इस तरह से तो कितना इजी बन जाता है, 2 से 3 लाइन में बन जाता है। यही होता है एक नया अप्रोच और पुराना अप्रोच में अंतर। तो ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला कौन सा हम लोग देखेंगे, कितना नंबर हो गया, हाँ तो 18 नंबर हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। तो इसको पहले हटा ले, तब जो है नया तरह से बनाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 3 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इसमें कि एक को जो 1100 वोट आया, फिर दूसरे को जो 7500 आया, फिर जो 1200 आया। तो इसमें बोल क्या रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये क्वेश्चन तो ईजी है कि जैसे कि मान लीजिए इसी को जो आपको दे देता है कि आपको जो है 3 पेपर हुआ है, एक में जो है 200 नंबर आया, दूसरा में जो है 300 नंबर आया, चौथा में 400 नंबर आया। तो बोलता है कि आपको टोटल परसेंट कितना आएगा। तो इसमें में उसी तरह का ये क्वेश्चन है, सबको जोड़ दीजिए। जब आप 1100 7500 और 1200 को जोड़िएगा तो आपको टोटल कितना आ जाएगा 9800। और इसमें पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द वोटर्स विथ विनिंग कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा आया होगा, सबसे ज़्यादा किसको आया 7500 जिसको आया वही जीता है। तो उसको बताइए टोटल वोट कर दिए गुना 100, तो इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 76.53% आएगा। कोई दिक्कत, ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। और इलेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसीलिए अगर आप ये सब बहुत इलेक्शन का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को हमेशा आप लोग को अच्छे तरीके से देखना है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं किसी तरह जो है पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन करें तो एक कमेंट करके बताइए। अदरवाइज़ जो है हम अपना भी टाइम क्यों वेस्ट करें, हमको भी मेंस लिखना है। अपना मेंस का प्रैक्टिस छोड़ के आप लोगों के लिए ये लेकर के आ रहे हैं कि ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। लेकिन अगर आप लोगों को उसका नीड नहीं होगा तो हम इस सीरीज़ को यहीं बंद कर देंगे और आप लोग अपने इस पर पढ़िएगा, हम अपना भी जो है मेरा भी पढ़ाई हम भी करेंगे। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको चाहिए होगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इस सीरीज़ को हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे। और सरकारी सेवक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए बाय, थैंक यू।